आज से हजारों साल पहले, जब जिम नहीं था, प्रोटीन पाउडर नहीं था, मशीनें नहीं थीं, तब भी इंडियन वॉरियर्स, आर्शी और अखाड़ा फाइटर्स ऐसी बॉडीज बनाते थे जो आज के एथलीट्स भी नहीं बना पाते। आज मैं आपको बताऊंगा वो असली एक्सरसाइज जो वैदिक काल से चली आ रही है। ये सिर्फ वर्कआउट नहीं, ये एक परंपरा है। सनातन धर्म का ऋग्वेद, जो दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है, उसमें फिजिकल फिटनेस का जिक्र है। व्यायाम का कॉन्सेप्ट मतलब पर्पसफुल फिजिकल ट्रेनिंग वो 3000 साल पहले भी मौजूद था। अपने महाभारत का अर्जुन और भीम का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। कहते हैं उनकी छाती इंद्र के वज्र जैसी मजबूत थी और उस मजबूती का राज हजारों साल से चले आ रहे एक्सरसाइज में छुपा है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना और अगर चैनल पे नए हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज आती है वो है दंड। अब आप सोच रहे होंगे यार यह तो बस पुशअप है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दंड और पुशअप में उतना ही फर्क है जितना एक लोकल डब्बा और एक रोल्स रॉयस में होता है। दोनों 4 पहिए वाले हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। पुशअप में आप एक स्ट्रेट लाइन में नीचे जाते हो और ऊपर आते हो। सिंपल, मैकेनिकल, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। दंड में आप एक फ्लोइंग ऑलमोस्ट डिवाइन मूवमेंट करते हो। शुरू करते हो हिप्स ऊपर, दोनों हाथ जमीन पर, पैर सीधे। ये ऑलमोस्ट डाउनवर्ड डॉग पोजीशन है योगा की। फिर आप नीचे झुकते हो, चेस्ट जमीन के बिल्कुल पास, और फिर आगे स्लाइड करते हो। चेस्ट नीचे, हिप्स नीचे, शोल्डर्स आगे। एक स्मूथ आर्क ड्रॉ होता है। फिर वापस ऊपर उठते हो कोबरा पोज की तरह, और फिर हिप्स वापस ऊपर। फुल सर्कल कंप्लीट। इस एक मूवमेंट में चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, लैट्स, कोर, हिप फ्लेक्सर्स सब एक साथ काम करते हैं। ये एक पावरफुल कंपाउंड मूवमेंट है जो पूरी अपर बॉडी डेवलप करता है। बिगिनर के लिए 10 से शुरू करो, परफेक्ट फॉर्म के साथ। 3 सेट्स। एक चीज याद रखना, दंड में स्पीड नहीं, फॉर्म मैटर करती है। एक परफेक्ट दंड 10 स्लॉपी पुशअप्स से बेटर है। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर, बैठक। और यहाँ मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, एक ऑनेस्ट सवाल। जब आप बाथरूम जाते हो इंडियन स्टाइल, तो आप क्या करते हो? आप पूरी तरह नीचे बैठते हो, हील्स जमीन पर, न्यूज चेस्ट के पास, स्पाइन नेचुरल कर्व में। ये पोजीशन जो आज हम अनकंफर्टेबल समझते हैं, ये एक्चुअली ह्यूमन बॉडी की नेचुरल रेस्टिंग पोजीशन है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि फुल स्क्वाट, जहां आप पूरी तरह नीचे जाते हो, यह स्पाइन के लिए, न्यूज के लिए और हिप फ्लेक्सर्स के लिए आइडियल पोजीशन है। और बैठक एग्जैक्टली यही है, लेकिन एक एक्सरसाइज की तरह। बैठक करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाओ, अपने लेग्स को अपने कंधे जितना खोल लो और धीरे धीरे नीचे बैठो, हील्स जमीन पर रखते हुए, पूरी तरह नीचे, हिप्स जमीन के बिल्कुल पास। 1 सेकंड रुकना वहां, फिर वापस ऊपर, सीधे, पूरी तरह। यह एक बैठक है। शुरुआत में आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन यह दर्द ही आपको मजबूत बनाएगा। शुरुआत में 20 से 40 बैठक करने की कोशिश करो, उसके बाद धीरे धीरे रेप्स बढ़ाओ। अब तीसरे नंबर पर जो एक्सरसाइज आती है वो है सूर्य नमस्कार। यह दोनों वर्ड्स सुनिए, सूर्य नमस्कार। सूर्य मतलब सन, नमस्कार मतलब ग्रेटिट्यूड, सल्यूटेशन। यह एक एक्सरसाइज नहीं है, यह एक प्रेयर है, एक इंटेंशन है, एक कंप्लीट प्रैक्टिस है। और इसका हिस्ट्री अनबिलीवेबल है। 5000 साल पहले वैदिक सिविलाइजेशन में पर लोग सनराइज पे उठते थे, खुले आसमान के नीचे खड़े होते थे और अपने बॉडी को एक मूविंग मेडिटेशन की तरह यूज करते थे सूर्य को सल्यूटेशन देने के लिए। सूर्य नमस्कार आपके फुल बॉडी को ट्रेन करता है। इसके कुछ फायदे बताता हूँ। आपका इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव होता है, बॉडी में एक अलग ही ताकत और एनर्जी आती है, आपका मन पहले से ज्यादा शांत होता है। और भी बहुत फायदे हैं। अगर आपको सूर्य नमस्कार करना नहीं आता तो आप YouTube पर सर्च करो, आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अब चौथे नंबर पर जो एक्सरसाइज आती है वो है गदा स्विंग। अब ये नाम सुन के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गदा, वो तो वेपन है ना? हाँ, बिल्कुल सही। गदा, मेस, एक हैवी बॉल एक लॉन्ग हैंडल पर होता है। ये हनुमान जी का वेपन था, भीम का वेपन था, इंडियन वॉरियर्स का वेपन था, और उसी वेपन को ट्रेनिंग टूल की तरह यूज किया जाता था अखाड़ा ट्रेडिशन में। क्योंकि सोचिए, एक हैवी मेस को रोटेट करना, स्विंग करना, कंट्रोल में रखना, यह काम करता है आपकी ग्रिप, रिस्ट्स, फोर आर्म्स, शोल्डर स्कोर और पूरी रोटेशनल स्ट्रेंथ पर। रोटेशनल स्ट्रेंथ वो चीज जो मॉडर्न जिम में ऑलमोस्ट इग्नोर की जाती है, लेकिन रियल लाइफ में, खेलने में, काम करने में, मार्शल आर्ट्स में रोटेशनल पावर सब कुछ है। गदा स्विंग करने के लिए एक गदा लो, या शुरुआत में एक हैवी वाटर बोतल या एक भरी लकड़ी भी ले सकते हो। दोनों हाथों से हैंडल पकड़ो, पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट रखो, स्लाइटली बेंड रखो। गदा को एक साइड से स्विंग करो, बॉडी के अराउंड, एक स्मूथ आर्क में, कंट्रोल में, झटके से नहीं। फिर दूसरी तरफ रिदम बनाओ, पूरी मूवमेंट में कोर टाइट रखो, अपनी सांसों को कंट्रोल करो। इसको आप 1 मिनट तक 5 से 6 बार करो और धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। अब 5वें नंबर पर जो आता है वो कोई एक्सरसाइज नहीं है, यह एक प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके बॉडी को अंदर से मजबूत बनाता है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ का असली राज आपकी सांस है।
अनुलोम विलोम करने से आपकी दर्द सहने की क्षमता इंक्रीज होती है, आपका माइंड शांत होता है, फोकस इंप्रूव होता है और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट अनुलोम विलोम करें तो आपको 30 दिन में रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 पावरफुल एक्सरसाइज जो हजारों सालों से राजा महाराजा और योद्धा करते आए हैं। और मैं आपको एक लास्ट चीज बोलूंगा, एक चीज जो मैं चाहता हूं आप याद रखो इस वीडियो से। हम एक ऐसी जनरेशन है जो अपनी रूट से कट ऑफ हो गई है। हम वेस्टर्न फिटनेस मॉडल्स कॉपी करते हैं, हम फॉरेन सप्लीमेंट्स खाते हैं, हम यूट्यूब पर अमेरिकन ट्रेनर से सीखते हैं, लेकिन हमारे पास खुद अपने घर में एक इतना रिच, इतना कंप्लीट, इतना टाइम टेस्टेड फिटनेस सिस्टम था है कि पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। योगा के स्टूडियोज न्यूयॉर्क में हैं, लंदन में मल्लखंब चैंपियनशिप्स होती हैं, कलरी पायट्टू यूरोप में सिखाया जाता है। दुनिया हमारी एंशिएंट विजडम को अडॉप्ट कर रही है और हम अपने ही देश में इसको भूल रहे हैं। ये वो वक्त है जब हम वापस आए अपनी रूट्स पर। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम जरूर बताएं, मैं आपको आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।